नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, जीवन की कमियों के लिए पछताना क्यों, जबकि आप उन्हें दूर कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सही रास्ते पर लाने की। बस साथ चाहिए होता है एक ऐसे मार्गदर्शक का जो हमें सही राह दिखा सके, हमारे जीवन में उजियारा ला सके। एक ऐसे ही मार्गदर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हम स्वागत करना चाहेंगे सुभाशीष जी का, जो हर समय हमें सही राह दिखाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गुरुजी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुरुजी, आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे विदेश यात्रा को लेकर। बहुत सारे जातक, या यूं कहें कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो विदेश यात्रा कर सके। तो क्या किसी जातक की कुंडली में कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जब वो विदेश यात्रा कर सकता है? देखिए भावना जी, हर व्यक्ति चाहता है कि वो विदेश यात्रा करे, और मेरा भी मानना है कि विदेश में जाकर के धन कमाए और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचे। ये अच्छी बात है, लेकिन विदेश जाने के पीछे पागल भी नहीं हो जाना चाहिए जी। अगर पत्रिका के अंदर कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं तभी आप विदेश जाएंगे जी। और अगर कुंडली में विदेश यात्रा के योग नहीं है, अपने देश में ही रह करके आपने जीवन व्यतीत करना है, तो निश्चित तौर पर आप विदेश जा नहीं सकते जी। जैसे कि विदेश यात्रा को हम शनि और राहु से जोड़ते हैं। जो कारक ग्रह हैं शनि और राहु हैं जी। जिस व्यक्ति को विदेश जाना हो उसका शनि और राहु, और जो भाव यानी 12th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, 9th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, 7th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है जी। 8th भाव को भी हम विदेश यात्रा से जोड़ लेते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के लिए हम तीसरा भाव देखते हैं कि अपने देश में ही हमें घूमने जाना हो तो हम छोटी यात्राओं के लिए तीसरे भाव को इन्वॉल्व करते हैं जी। लेकिन जब विदेश यात्रा की बात आती है तो सबसे पहले हम 7th हाउस, ये जो भी मैंने हाउस बताए आपको, इन भावों को देखना बहुत ज़रूरी है कि भाव बलशाली है या नहीं। गुरुजी, जैसे कि अभी आपने भावों की चर्चा की, क्या कुछ योग भी ऐसे बन जाते हैं कुंडली के अंदर जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो विदेश जा सकता है? योगों से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि किस लिए जा रहे हैं। आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, या वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको PR मिल जाए, आप वहीं जीवन भर रहें। जन्म पत्रिका में ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं विदेश जाने के, लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अगर लग्नेश 12th हाउस में विराजमान हो तो व्यक्ति घर छोड़ेगा जी, विदेश जा सकता है। लग्नेश अगर 7th हाउस के अंदर विराजमान हो, राहु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, 8th हाउस से राहु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, जो विदेश के कारक ग्रह हैं जी। या 9th हाउस से संबंध बन रहा हो राहु शनि का जी, तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। लेकिन ये दूसरी बात है कि विदेश जाकर के वो क्या करेगा, वो किस लिए जाना चाहता है। देखिए, हर व्यक्ति की चाह जरूर होती है जी जी। लेकिन विदेश क्यों जा रहा है ये उसके जहन में पहले से ही, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, व्यापार के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। विदेश जाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। जिसके पास धन है वो अनेकों बार विदेश जाता है और आता है। लेकिन एक बच्चा अगर पढ़ाई के लिए जा रहा है उसका भाव अलग और उसके प्लानेट अलग होंगे जी। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर व्यापार जमाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसके भाव और ग्रह अलग काम करेंगे जी। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर PR लेना चाहता है, वहीं पर निवास करना चाहता है, तो उसके भाव और ग्रह और इनका संबंध अलग काम करता है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्नेश आपका 12th हाउस में जा रहा हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। अगर 9th हाउस का संबंध आपके 4th हाउस से बना हो, जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर स्टडी के लिए कि ये बच्चा स्टडी कर पाएगा, वहाँ पर नहीं कर पाएगा।
बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि वह रिटर्न हो जाते हैं। हाँ जी, वो चले तो जाते हैं लेकिन वो पढ़ भी नहीं पाते और फिर वापस उनको लौट कर अपने घर आना चाव पड़ता चाव है। में वो चले तो जाते जी, हैं। जी, जी। अपने फ्रेंड को देख करके, अपने रिश्तेदारों को देख करके, या किसी ने कुछ कह दिया उसको देख करके हम चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको रिटर्न आना पड़ता है। जी। तो ऐसे समय पर आपको पत्रिका दिखानी अवश्य चाहिए। अगर आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर ये है कि बच्चा विदेश जाएगा तो निश्चित तौर पर योग भी होगा, खासकर वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका 4th हाउस 9th हाउस का संबंध निश्चित तौर पर होगा जी। अन्यथा वो वापस जरूर आएगा। जी। अगर ये संबंध नहीं बन रहा तो निश्चित तौर पर वो वापस आएगा। जो व्यक्ति पीआर लेना चाहता है वहाँ की, जी। वहीं पर निवास करना चाहता है, पूरा जीवन वहीं व्यतीत करना चाहता है, उस व्यक्ति का 4th हाउस अवश्य खराब होना चाहिए। अगर 4th हाउस खराब नहीं है तो किसी भी कंडीशन में उसको पीआर नहीं मिल सकती। जी। अगर 4th हाउस खराब होगा तो निश्चित तौर पर आपको पीआर मिल जाएगी। अन्यथा पीआर के लिए आप जीवन भर वहाँ रहते रहिए, पीआर आपको नहीं मिलेगी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वापस आपको अपने देश में लौट कर आना है। 4th हाउस का सुख आपको भोगना है, अपने देश का सुख आपको भोगना है, अपने घर का सुख भोगना है, इसलिए आपको पीआर वहाँ की नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर चले जाते हैं, स्टूडेंट के बेस पर वो वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। कहीं ना कुछ रुकावटें उनके जीवन में वहाँ भी लगी रहती हैं, बनी रहती हैं। देखिए, अगर हम स्टडी की बात करें कि बच्चा अगर पढ़ने गया है आपका, तो इसमें भी एक योग है जी कि अगर चतुर्थ भाव का संबंध 9th हाउस से बना हुआ हो जी, 9th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हो, 4th लॉर्ड 9th में बैठा हो, तो ऐसा बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा। लेकिन वो वापस अचानक से चला तो गया, लेकिन वो अचानक से वापस आ गया। अगर कुछ दशाएं ऐसी चल रही हों, जैसे राहु में चंद्रमा की दशा चल रही हो, राहु में शनि की दशा चल रही हो, तो ये डिप्रेशन का टाइम है। बच्चा अच्छे डिसीजन अपने लिए ले ही नहीं सकता और आपने उसको विदेश भेज दिया। विदेश के लिए राहु की दशा, शनि की दशा अच्छी थी, लेकिन वहां रहने के लिए ये उसके लिए अनुकूल नहीं थी। चंद्रमा का पीरियड आ गया जी, तो समझ लीजिए उसका मन विचलित हो गया और वो विदेश से भागने की कोशिश करता है। चाहे वो बीमार रहे, चाहे वो अपने आप को सेफ महसूस ना करे वहाँ पर, चाहे उसका मन ना लगे जी। कुछ बच्चे होमसिक भी होते हैं ना जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किन दशाओं में आपका बच्चा जा रहा है जी, और किस देश में जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। कि उसके लिए कनाडा या लंदन या कहीं पर भी कहीं भी बच्चा जा रहा है, उसकी कुंडली में ये लिखा होता है कि ये जातक जो है इस देश में जाकर के बच सकता है जी। वो देश उसके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, कुंडली यहाँ तक बताती है आपको कि वह देश उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा जी। जैसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, तो वहाँ जाकर के बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करेगा या नहीं करेगा, या उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी कुंडली क्या कहती है, उनके भावों को देखकर, उसके ग्रहों को देखकर के हम कह सकते हैं कि ये देश उसके लिए सूट कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार करने के लिए विदेश में बसना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर ठीक से व्यापार नहीं कर पाते या व्यापार उनका चल नहीं पाता, और जहाँ तक पीआर की बात है तो वो भी उनको नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले हम व्यापार को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। अगर वो वहीं रह करके व्यापार करना चाहता है जी, बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन अगर भाग्य भाव का संबंध अगर 10th भाव से हो जाए, कर्म भाव से हो जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति विदेश के अंदर जा कर के व्यापार अच्छा कर पाता है जी। उसको जाना ही जाना है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ही व्यक्ति को भेजेगा जी, और वहाँ पर वो बड़े ढंग से व्यापार करेगा फिर जी, और उच्च शिखर पर पहुँचेगा। आपने अनेक लोग देखे होंगे कि विदेश चले गए और वहाँ पर अपना बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि एक कपल होता है, एक स्पाउस की कुंडली में विदेश के योग होते हैं और दूसरे की कुंडली में नहीं होते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि अगर एक स्पाउस की कुंडली में विदेश यात्रा है और दूसरे की भी नहीं है तो वो कैसे जाए जी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि जी, और उनको साफ मना कर देते हैं जी कि अगर मेरे पास अभी एक कुंडली आई थी
कि वो अपना वीज़ा लगाते थे और कैंसिल हो जाता था। तो मैंने उनकी वाइफ के नाम से वीज़ा अप्लाई करवाया जी, और वो अप्लाई भी हो गया, जी, लग भी गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सत्वमेश मजबूत होगा। जी, जैसे आप अपनी पत्नी को, अपने स्पाउस को या अपने पति को अपने बिजनेस के जगह पर ले जाते हैं और जी। आपका बिजनेस अचानक से ग्रो करने लग जाता है। जी, ये बात वही है, ऐसा समझ लीजिए। अचानक से लगता है कि भाई ये तो सब कुछ खराब चल रहा था और जब इसके कदम पड़े हैं तो ये सब कुछ अच्छा चलने लग गया, या उसके कदम पड़े हैं तो खराब भी हो सकता है। जी, जी, तो हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि एक के सहारे दूसरा जा सकता है। जैसे आपने बहुत बातें सुनी होंगी कि एक व्यक्ति बस में बैठा है, जी, अगर उसकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, उसका ही मरण लिखा है, जी। तो अनेक लोगों को लेकर के डूब जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो बात अलग है कि हमारा सप्तम भाव हमें वहाँ क्या कराने भेज रहा है, जी, अष्टम भाव जी। क्या कराने भेज रहा है। लेकिन हम पत्नी की और स्पाउस की या किसी की बात करें, जैसे आप समझ लीजिए कि मैं आपको ऐसे समझाऊं इस बात को कि अगर किसी पिता की जी, नौकरी चली जाए जी, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। जो मुखिया था उसकी नौकरी चली गई तो बच्चों की फीस कौन भरेगा, जी, घर का खर्चा कौन चलाएगा। जी, चाहे बच्चे की अच्छी कितनी भी पत्रिका अच्छी हो, जी, कैसी भी अच्छी दशाएं चल रही हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं पिता को 100% परेशानियां होंगी जी, और वहीं बच्चे को 10-15% वहाँ भी उसको झेलनी पड़ेंगी। पूरे परिवार को जी, झेलनी कहीं ना पड़ती कहीं है। पूरा परिवार उससे प्रभावित पूरा परिवार उससे प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल। केवल एक व्यक्ति की नौकरी जाने से। नौकरी जाने से। तो ऐसे ही ये है, जी, ऐसे इस योग को हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर पति की कुंडली में जी, बाहर जाने के योग नहीं है तो आप अपना वीज़ा ना लगाएं। जी, तो अपने पत्नी के नाम से वीज़ा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी सपना पूरा हो सकता है। कई लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं होती। वो कभी एक चीज़ में आते हैं, कभी दूसरी चीज़ करते हैं, फिर तीसरी चीज़ करते हैं, लेकिन जीवन में ठहराव नहीं होता। और यही स्थिति विदेश में जाकर भी बनी रहती है। विदेश में चले भी जाते हैं, लेकिन जीवन में ठहराव, जीवन में स्थिरता नहीं आती। अगर आपके अंदर ठहराव है तो आपकी पत्रिका ये बताएगी कि इस व्यक्ति के अंदर ठहराव है। जी, चाहे वो बलशाली है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो बलहीन है, किसी भी स्थिति में जी रहा हो वो, जी, 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 लेकिन कुंडली बताएगी कि व्यक्ति की पत्रिका के अंदर ठहराव है या नहीं। जी, जैसे हम कहीं भी घूमने चले जाते हैं जी, और 2 दिन के बाद फिर हम वहाँ से कहते हैं कि नहीं, मुझे घर ले चलो। बिल्कुल। जिस जातक की पत्रिका के अंदर चंद्रमा या लग्नेश निर्बल होकर के विराजमान होंगे, बलशाली नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगेगा जी, और वो सभी को परेशान करता है। जी, उसके कारण अपने आप को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। चाहे आप उसको 5 स्टार होटल में ले जाइए, चाहे आपको दुनिया घुमा दीजिए, वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा ही रहेगा। अपने मन से हमेशा वो जी, चिंतित रहेगा। जी, अगर मेट्रो सिटी का व्यक्ति 70-80% या 30% जो भी बच्चा जाना चाहता है, विदेश जी। यात्रा जाना चाहता है, वो जी। शायद चला जाए, क्योंकि उसके पास धन है, दौलत है, पिता सब कुछ। लेकिन जो बच्चा गांव में पैदा हुआ है, जी, उसने दिल्ली नहीं देखी अभी तक, मेट्रो सिटियां नहीं देखी, विदेश की तो बात क्या कर रहे हो आप, जी, उसके लिए क्या करना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, जिस व्यक्ति का लग्नेश पीड़ित होता है उसको, या 10th हाउस से उसका संबंध बन जाए, तो उस व्यक्ति को घर में, अपने राज्य में, अपने जहाँ पर हम देश की बात कर रहे जी, हैं, जी। वहाँ पर उस राज्य में उसकी तरक्की नहीं हो पाती। जी, तो उसको कहीं ना कहीं मेट्रो सिटियों में या उससे पलायन जहाँ पर वो रहता है, जी। ऐसा समझ लीजिए। विदेश यात्राओं को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति का, जैसे कोई गांव में रहने वाला बच्चा विदेश में नहीं जा सकता, जी, तो उसके लिए विदेश क्या है, जी, उसके लिए विदेश वो है, वो सिटी बनेगी जिस घर में वो रहता है वहाँ से 120 किलोमीटर दूर वो उसको विदेश
को दर्शा देगा कि वहाँ जा कर के उसकी तरक्की हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धर्म को मानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि राधे राधे को जपने वाले, राधा रानी का नाम लेने वाले वृंदावन में अनेकों विदेशी वास कर रहे हैं आज जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो कभी भक्ति का मजा चखा ही नहीं जी। तो वहाँ से भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? वहाँ तो राधा रानी का कभी नाम आया ही नहीं जी। वहाँ से भक्ति, उन लोगों को भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जन्म ले सकता है जी। जैसे ब्राह्मण के अंदर क्षत्रिय पैदा हो सकता है और क्षत्रिय घर के अंदर ब्राह्मण पैदा हो सकता है जी जी। उसी प्रकार की स्थिति बनती है ये जी। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर के अंदर क्षत्रिय पैदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग देखे होंगे, परशुराम जी। उनका स्वभाव जो था वो क्षत्रियों जैसा था। वो कहते थे कि 21 बार पृथ्वी मैंने वीरों से खाली कर डाली, मतलब कि 21 बार उन्होंने राजाओं को जीतकर, क्षत्रियों को जीतकर और फिर दोबारा उनको भूमि दान दे दी। ये ब्राह्मणों की भूमि थी लेकिन क्षत्रियों को फिर दान देनी, जी जी। क्योंकि ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा ही होता है। बात कर सकते हैं गुरुजी, विदेश यात्रा को लेकर हम बात कर रहे थे। क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही अगर विदेश में पैदा होना चाहे, या अगर कोई स्पाउस या कोई कपल अगर ये चाह रहा है कि मेरी आने वाली जो संतान है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका जन्म विदेश में हो, तो उसके लिए किन योगों का प्रबल होना बेहद ज़रूरी होता है? मेरे पास ऐसे अनेक लोग आते हैं कि जो ये चाहते हैं कि वहाँ जा कर के ही बच्चा बॉर्न हो, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। जहाँ तक कि ये भी लोग चाहते हैं कि गुरुजी आप ये बता दीजिए कि बच्चे का जो जन्म है कौन से समय पर करवाएं जी। कि बच्चा जो है अभिमन्यु हो। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा जो है चाणक्य पैदा हो। जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही ये प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हमें इस समय पर करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। तो क्या वाकई ही ऐसा संभव हो पाता है? देखिए, संभव है, पत्रिका के अंदर संभव है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन दिए हैं कि बच्चा आपका इस समय पैदा होगा, लेकिन 90% केसेसों में मैंने देखा है कि जो समय मैंने दिया वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कभी डॉक्टर ने कहा कि आपको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी आ जाओ जी। या उनके अचानक से पेन होने लगा जी। तो ये केसेस जो है ना, हम बता तो देते हैं, हाँ ये थोड़ा बहुत हम कुछ बता सकते हैं। देखिए, हम अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभिमन्यु हो, चाणक्य पैदा हो, जी। बुद्धिमान हो, बलशाली हो, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि गर्भाधान संस्कार भी एक नाम है। जी। अगर आपने गर्भाधान संस्कार किया होगा तो निश्चित तौर पर बच्चा बुद्धिमान भी होगा, बलशाली भी होगा, ज्ञानवान भी होगा। जी। लेकिन उससे पहले हमें गर्भाधान संस्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप लास्ट टाइम पे आप कह रहे हैं कि गुरुजी आप ये बता दीजिए कि बच्चा जो है मेरा बुद्धिमान हो, चाणक्य हो, बिल्कुल जी। वो नक्षत्र बताइए मुझे। क्योंकि देखिए, भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है, केवल आपको कर्मों को छोड़कर। जी। ये कहानी आती है कि रावण की, कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था। जी। लेकिन आयु के देवता शनि महाराज, उन्होंने अपनी चाल को कहीं ना कहीं हेर फेर कर दिया। जी। तो प्रकृति में जो लिखा है उसको आप नहीं बदल सकते। जी। रावण ने बदलना चाहा, ये जो बच्चा मेरा मेघनाथ है ये अमर हो, इसको कोई मृत्यु ना मिले, इसलिए ऐसे योग बनाए कि ये सूर्य यहाँ बैठना है, शनि यहाँ बैठना है, चंद्रमा यहाँ बैठना है। तो शनि महाराज ने, जो आयु के देवता हैं, उन्होंने अपनी चाल को इधर उधर कर दिया और उसकी भी मौत निश्चित हुई। जी। हम छोटी छोटी बातों को गौर कर सकते हैं जो उसी के पास जाकर के, कि बच्चा मंगली ना हो, मूलों में ना हो, हम ये आशा कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप ये आशा करें कि मेरा बच्चा जो है एक होनहार बच्चा हो, जी, कीर्तिमान हो, यशमान हो, उसके लिए आपने और अनेक संस्कार नहीं किए। जी। हमारे पास तो आप तब आते हैं कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, कुछ समय पहले आते हैं। लेकिन हकीकत में गर्भाधान संस्कार है, अनेकों ऐसे संस्कार
जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसे संस्कार 16 संस्कार बताए हमारे शास्त्रों में, उनको भी करना जी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में जाते हैं, काफ़ी सेटल्ड हो जाते हैं, उनका मन भी वहाँ लग जाता है, लेकिन जब समय निकट आता है, जब मृत्यु आती है या कहें वृद्धावस्था में आते हैं, तो वो वापस से पलायन करते हैं अपने देश की ओर। क्या ग्रहों की चाल की वजह से वो वापस अपने देश पलायन करते हैं, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब जो उन्हें अपने देश में लाने के लिए मजबूर करती हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी व्यक्ति को पीआर नहीं मिली, वो रह भी रहा है वहाँ पर और उसको पीआर भी मिल गई है। आपकी स्थिति में जो आपने प्रश्न पूछा है कि इसके अंदर पीआर मिल चुकी है, जी वो रह रहा है, लेकिन अंततः में उसको अपने देश में आना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस मिट्टी से वो पैदा हुआ है जी उसी मिट्टी में उसने दफन होना है। जी ये योग होते हैं, हर प्रकार के योग होते हैं। अगर लग्नेश आपका 4th में बैठा हो, जी 4th लॉर्ड आपका लगन में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो जाएगा ही नहीं। जी मतलब विदेश जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएंगे आप, नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि अपने देश का सुख आपने भोगना है, अपने माता पिता अपने परिवार का सुख आपने पूर्ण रूप से भोगना है। जी क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर 4th हाउस खराब होगा तभी आप विदेश जाएंगे, जी और 4th हाउस अगर आपका बलशाली हुआ तो आप विदेश नहीं जाएंगे। जी आपका प्रश्न ये था कि अंत में व्यक्ति लौट के आ जाता है, और वो क्यों आता है? क्योंकि मृत्यु उसको यहीं लिखी है। जी ऐसे में हम लगन का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, 4th हाउस का स्वामी कौन सा बन रहा है, और साथ साथ में 8th हाउस का लॉर्ड जो आपकी मृत्यु को दर्शाता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख करके हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन का अंत है वो यही होगा, उसी के देश में होगा। तो दर्शकों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, किसी चीज़ को लेकर आप बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बात करके आप सलाह ले सकते हैं, कुंडली का निर्माण करवा सकते हैं, अपना हाथ दिखवा सकते हैं, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप चीज़ों को जान सकते हैं। बस कोशिश सिर्फ आपको करनी है, क्योंकि आपकी एक कोशिश आपके जीवन में सुधार ला सकती है, आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी से बात करके आप सलाह ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में रोशनी पा सकते हैं। बस देरी सिर्फ इतनी है कि आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेके, सलाह लेके उनसे मिलना है। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यूं तो समय हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मन में एक सवाल और है जो आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश में जाकर विवाह करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम वहां जाकर विवाह करें और उसके बाद वहीं पर परमानेंटली सेट हो जाएं। तो क्या ये चीजें भी कुंडली से हम पहले से जान सकते हैं कि क्या हमारा विदेश में जाके विवाह होगा या नहीं होगा? देखिए, कुंडली से कुछ अछूता नहीं है। अगर आपकी कुंडली सटीक है, बिल्कुल, तो आप कुछ भी जान सकते हैं। जी जहाँ तक आपके प्रश्न की बात करता हूँ कि जब आप विवाह करना चाहते हैं विदेश में जाकर के, तो ऐसा समझ लीजिए 7th भाव 7th हाउस जो हमारे स्पाउस को दिखाता है, जी शुक्र उसका कारक, जी और हम ये भी कह सकते हैं कि 70-80% वो जो मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी। जी तो हम इसको 5th भाव से भी जोड़ देंगे। अगर पंचमेश सप्तमेश का संबंध बन रहा हो जी और 12th हाउस का संबंध बन रहा हो, विदेश जाने का संबंध बन रहा हो, 9th हाउस का संबंध बन रहा हो, ऐसे ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर के विवाह कर सकता है। और हम उसको ऐसा भी नाम दे देते हैं कि वो लव मैरिज है, क्योंकि मैंने 5th भाव को वहाँ से जोड़ दिया। क्योंकि 70-80% आप देखेंगे कि वहाँ पर अरेंज मैरिजों का नहीं की जाती, नहीं, रिवाज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो व्यक्ति वहाँ जाकर के सुख से रह सकता है। जी और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं। मैंने एक ऐसी कुंडली भी देखी थी कि बच्चा बाहर रह रहा है इतने सालों से और उसके 2 संतानें 3 संतानें हैं, और अब जाकर के वह इंडिया आया है अपने बिजनेस के लिए। जी इस बात को आप क्या कहेंगे? जी
क्योंकि दशाएं, अंतर दशाएं आपको खींच लाती हैं अपने देश की तरफ। जी। वहाँ पर उसका हाउस है, अपना हाउस है, लेकिन अब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और देखिए खास बात यह है कि सत्यम भाव इतना मजबूत है कि उस देश का बच्चा हमारे इंडिया में रह रहा है। जी। हम तो जाना ही चाहते हैं, जी जी। लेकिन वहाँ का बच्चा यहाँ रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। वहाँ के बच्चों को यहाँ पर एडजस्ट करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर जातक का 7th हाउस मजबूत होगा तो वो किसी भी देश में चला जाए, जी कहीं पर भी चला जाए, उसका 7th हाउस मजबूत ही रहेगा। जी उसकी पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। जी जी। वो घर से बैठ के काम करती हैं हम्म, और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी यहीं से काम कर रही हैं, जी। लेकिन अपने पति का और अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ रही हैं। तो दर्शकों, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी व्यक्ति के जीवन में बन जाती हैं जब हमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अब तो हमें अपनी कुंडली को दिखवाना ही होगा। कुंडली के माध्यम से हमें उपाय करने ही होंगे, क्योंकि जब आप कुंडली के माध्यम से सटीक उपाय करते हैं, सटीक तरीके से करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो निसंदेह आपके जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, उसमें लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफल होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। इस उम्मीद के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम गुरुजी का। इतनी सारी जानकारी गुरुजी आपसे प्राप्त होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।